पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में आज महाशिवरात्रि का ये परम पावन महापर्व महाकाल जागरण महोत्सव पर हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री हरि शरण जय श्री सीताराम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव देखो, आज महाशिवरात्रि का जागरण काल है, जागरण पर्व। वैसे तो हमारे सनातन वैदिक धर्म में कहते हैं हम कोई भी व्रत करते हैं प्रभु के निमित्त, तो प्रत्येक ऐसे व्रत में जागरण का विधान है ही। अब जैसे 4 महीने के लिए भगवान शिव 4 महीने भगवान नारायण योग निद्रा में जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो सनातन वैदिक धर्म में 4 महीने का ही व्रत होता है। उसमें भी आता है अधिकांश जागरण, जितनी देर जग सके। अब तो 4-5 महीने का ही होता है। कार्तिक मास आता है, उसमें भी जागरण, पूरे महीने जागरण का विधान है। तो पूरे महीने जागरण के विधान का अर्थ यह है कि अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना जगे नित्य, कोई 12 बजे तक जगे, कोई 2 बजे तक जगे। वैशाख का महीना आता है, वो भी बड़ा पवित्र मास है। माघ का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना है, चैत्र का महीना भी बड़ा बहुत महिमा है चैत्र मास की। फाल्गुन के बाद कृष्ण चैत्र का मास आता है। तो जागरण का महत्व रहता है। क्यों रहता है जागरण का महत्व? अब जैसे भगवान श्री हरि 4 महीने योग निद्रा में जाते हैं, क्षीर सागर में प्रभु शयन करते हैं, तो अधिकाधिक धर्म का आचरण कहा जाता है, क्योंकि भगवान तो सो गए योग निद्रा में। तो जब भगवान निद्रा में आए तो ब्रह्मांड में बड़े दूषित तत्व प्रकट हो जाते हैं, और फिर वो जैसे ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो ब्रह्मांड में प्रकट जो दूषित तत्व होते हैं और कुछ जागृत शक्तियाँ भी होती हैं, दोनों बातें। तो जो ब्रह्मांड के दूषित तत्व होते हैं उनके प्रभाव से उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम उस समय सोते रहें तो बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। तो जगने का भाव यही होता है कि धर्म आचरण है।
जैसा दिन हो, जैसा पर हो, उसके अनुसार नाम जप, ध्यान, कीर्तन, भजन, कथा, सत्संग, धर्माचरण, शास्त्र सम्मत धर्माचरण। ऐसे ही आज महाशिवरात्रि का बहुत ही पवित्र, परम पवित्र दिवस है। कई पुराणों में ये मान्यता है कि आज की रात्रि में भगवान शिव साधन में होते हैं। तो जो भक्तजन होते हैं भगवान शिव की साधना में लग जाते हैं। भगवान शिव और भगवान शिव कितने कृपालु, कितने दयालु, बड़े भारी दाता। भगवान शिव के दाता होने का तो बहुत चर्चा होती है स्वर्ग आदि लोकों में। ये कैसे विलक्षण दाता है। तो प्रभु के प्रति, भगवान शिव के प्रति एक चेतना, प्रभु से प्रार्थना, मन और इंद्रियों का संयम हो जब भगवान शिव ही साधन में है। और कुछ एक पुराणों में अलग अलग प्रसंग आते हैं महाशिवरात्रि की रात्रि के। कुल मिलाकर भाव यह है कि जागरण होना ही चाहिए और बहुत भारी महिमा है आज जागरण की। अहोरात्रि जागरण का विधान है महाशिवरात्रि पर। तो अहोरात्रि संभव नहीं होता तो यथासंभव, यथाशक्ति जो संभव हो। अब भगवान शिव की इतनी महिमा, जिनके अर्धांग में माता पार्वती विराजती हैं, फिर भी नाम योगीश्वर है। कितनी दुर्लभ बात है। अर्धांग में भगवती पार्वती विराजमान है और भगवान शिव कहलाते हैं योगीश्वर। भोजन ही भांग धतूरे का है, वस्त्र ही दिशाएं हैं, मानो तो दिगंबर रहे। अनिकेत अमानी, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान शिव को अनिकेत अमानी कहा। खुद तो उनका कोई घर नहीं है मानो, पर फिर भी समस्त विश्व के आश्रय स्थल है। कितनी विलक्षणता है ना। तो वेशभूषा कैसी है? हाथ में तो कपाल है, मानो गले में नरमुंडों की माला, सिर पर सर्पों की माला, शरीर में कंठ में हलाहल विष भस्म की शोभा। तो बाहरी वेश कैसा अमंगल अपवित्र दिखता है, पर फिर भी भगवान शिव का नाम कितना शुद्ध, कितने अमर, कितने निर्मल, कितने निर्दोष, नित्य अविनाशी परमात्मा। जिनका विकराल भूत बेताल, ये भूत पिशाच बेताल इनके साथ रहते हैं। ये कोई सामान्य भूत पिशाच थोड़े ही होते हैं। जिनको हम लोग भूत पिशाच समझते हैं वो थोड़े होते हैं। ये तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी परमहंस जन, जैसे भगवान शिव बाहर से वेश बना रखते हैं, कुछ भीतर भजन चलता रहे ऐसा वेश बना रखते हैं। तो ये इनकी जो सेना है भगवान शिव के जो परिकर हैं, ये भी बाहर से वेश बना रखते हैं भूत प्रेत पिशाच बेताल का। वस्तुतः ये बड़े बड़े योगी ऋषि ज्ञानी परमहंस जन होते हैं। वेश क्यों बनाते? अरे जब हमारे स्वामी ही आदि गुरु होकर, अविनाशी परमात्मा होकर, भगवान शिव अपने भजन की रक्षा के लिए ऐसा बाहरी वेशभूषा तैयार रखते हैं, तो इनके परिकर भी इन्हीं का तो अनुगमन करेंगे, भगवान शिव का ही तो अनुसरण करेंगे। तो अनुसरण में ये भी कोई ना कोई रूप बना लेते हैं। और एक बात ये भी होती है, भगवान शिव को हंसाने के लिए
उनको रह रहे के जैसे दृष्टि उठे अपने परिकर की ओर, भगवान शिव आनंदित हो जाए। हर तरह से भगवान महादेव सर्व समर्थ हैं। उनकी महिमा कहे तो कोई वाणी में तो आए, सो बात नहीं है, पर जीवन में जितना भय भ्रम संशय होता है सबका नाश करने वाले, भाव भय का नाश करने वाले महादेव जी के शरीर में तो भस्म है भस्म। कामदेव का मर्दन कर देते हैं गृहस्थ में, फिर भी सर्वदा असंग है। सिर पर गंगा जी तो अर्धांग में मां पार्वती, आभूषण उनके सर्पों के, हार उनका मुंडमाल। हाँ, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा बड़ा शोभा देता है, हाथ में डमरू। ये डमरू भी साधारण नहीं है, सब कुछ चैतन्य है, सब पार्षदी हैं। ये कोई श्रृंगार और कोई अस्त्र शस्त्र तो केवल है नहीं, ये तो सब पार्षद है। त्रिनेत्र, विषपान करने वाले। विषपान, भगवान शिव विषपान करते हैं, उनकी करुणा मालूम पड़ती है। जीव मात्र का दुख दिख जाए तो हरण कर ले, ऐसी भारी करुणा। कपूर के समान गौर वर्ण है, विकट वेश है, कुछ भी कहो, फिर भी कल्याण स्वरूप है। और जो स्वरूप है भगवान शिव का, वो सौंदर्य भी अतुलित है। ये तो बाहरी वेश है भगवान शिव का, पर जो वस्तुतः भगवान शिव का सौंदर्य है, तो सौंदर्य के धाम ही है। भगवान शिव काशी में विराजते, सब भूतों के तो स्वामी हैं। जो भयंकर भय है उसको भी शरण देते, मानो जो भयंकर विकराल भय जिसको कहते हैं, वो भी भगवान शिव की शरण में जाता है अपने भय की निवृत्ति के लिए। पर फिर भी भगवान शिव को भाव प्रिय है, समस्त विश्व के वो स्वामी हैं। भक्तों को आनंद देते ही हैं। उनके त्रिनेत्र, सूर्य चंद्रमा अग्नि उनके नेत्र हैं। कल्याण के धाम है भगवान शिव। स्वयं की स्थिति कुछ भी हो, भले ही गले में भयंकर विष हो और भीषण सर्प हो, नेत्रों में अग्नि धारण किए हों, लेकिन कोई शरण आ जावे तो उसको तो सतरजतम तीनों ताप से छुड़ा ही देते हैं। कितनी विलक्षण बात है। स्वयं के लिए कैसी वेशभूषा है, पर महिमा कैसी भारी है। जितने दरिद्र हैं सब भगवान शिव के पास जाते हैं। तो जिसको कुछ भी मांगना है, दरिद्रता के नाश के लिए सब भगवान शिव पे जाते हैं। पर भगवान शिव के घर जाया जाए और उनके आंगन में देखा जाए तो केवल भांग और धतूरा दिखलाइए ही पड़ेगा। पर मस्तक पर वर देने वाली गंगा जी। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। धर्म चाहो अर्थ चाहो अर्थ लो, धर्म चाहे धर्म। काम की कामना हो तो काम लो, मोक्ष चाहो तो मोक्ष लो। सब पदार्थ देने वाले हैं। देते तो सब हैं भी बड़े भोले भगवान शिव, पर स्वयं केवल शुद्ध भाव के भूखे। तो जो आराधना होती है, उपासना, उसमें उन पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना, उनकी आराधना के बिना कोई आराधना पूर्ण ही नहीं होती। कोई भी आराधना पूर्ण नहीं होती। वो प्रवृत्ति मार्ग के साधकों की हो या निवृत्ति मार्ग के साधकों की हो,
कोई आराधना पूर्ण नहीं होती। भगवान, अरे सब सारे लोग, संपूर्ण लोग जब जल रहे थे तो देखकर ही तो त्रिनेत्र भगवान शिव ने उस हलाल विष को लपक के पी लिया। लपक कर पीने का अर्थ बड़ी शीघ्रता से पी लिया। तब से वो विष भी भगवान शिव का आभूषण ही तो हुआ। तो गले में भले ही विष हो, पर आपका हृदय तो करुणा करुणा का समुद्र है। खायो कालकूट भयो अजर अमर तन। शरीर अजर अमर हो गया, फिर भी निवास स्थान तो शमशान को ही बनाते भगवान शिव। तो भगवान शिव की करामात तो कई महापुरुष कहते हैं, उनकी करामात तो काशी में प्रकट होती है। अरे प्रभु, जटा का जूठ, जटाओं का मुकुट, नेत्र विशाल, लाल लाल सुंदर वेश, सब देवता उनकी उपासना में लगते हैं। भाव यह है कि जिसने जो चाहा भगवान शिव से प्राप्त किया है। ऐसे भगवान शिव भक्तों को तो लगता है प्रभु हे महादेव, आपकी पूरी काशी में रहते हैं, गंगा जी का सेवन करते हैं, राम नाम के टुकड़े मांगकर पेट भरते हैं। इतने पर भी दीन बने हुए। अच्छा, भगवान शिव को दीन हाथ जोड़े तो अच्छे लगते ही नहीं। द्वार पे हाथ जोड़ के 2-4 बार बात कही और बात पूरी हो गई। और राम जी के भगत तो भगवान शिव को सहज ही प्यारे लगते हैं। देखो, भगवान शिव भी तो भगवान श्री राम का शील स्वभाव और उनका स्नेह संबंध जानते ही होंगे। वो तो भूतनाथ हैं। पर बहुत दयालु है। कोई संत ऐसे हुए, भगवान शिव से कहते थे मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है। क्यों? जहाँ आपकी काशीपुरी में मरे तो बात बन जाएगी, तो जी के क्या करना, जी लिए अब तो चल के वहीं मरे। क्योंकि भगवान शिव के जो भक्त हैं, प्रभु राम के जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके लिए भगवान शिव तो कल्प वृक्ष के समान है। जगन माता पार्वती भी आश्रय है सबका। भैरव जी को इशारा करते हैं, काल भैरव को, तो फिर रोग शोक बचे ही न जीवन में किसी के। भक्तजन प्रभु से कहते, नाथ रक्षा करो, आपके चरण कमल पकड़ता हूं, आप रक्षा करो। फिर भी जिलाना चाहते हो तो फिर उन जानकीनाथ का दास बनाकर जिलाओ। वो मारना चाहते हो तो फिर साफ साफ बात है, मुंह मांगी मौत दो। तो काशी में तो आसन है, प्रभाव तो काशी में विलक्षण प्रभाव प्रकट करते हैं भगवान शिव काशी में। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की ये विश्वनाथपुरी। भगवान तो चंद्रशेखर है। कली का प्रताप वहां चलता नहीं है ज्यादा। तो काशी में तो जो हुआ, भगवान शिव स्वामी हुए, माँ पार्वती, भगवान गौरी शंकर तो स्वामी हो गए, नाथ हो गए।
वेदों में भी तो कितनी महिमा प्रसिद्ध है काशी की। जांचिए गिरिजापति काशी, जा सुभवन अनुमादिक दासी। औढ़ दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखि दीन कर जोरे। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर से खाई। गए शरण आरती के लेने, और नरख निहाल निमिष मह कीने। तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगत रघुपति की पावे। गोस्वामी जी तो कह रहे कि मांगना ही है तो भगवान शिव से मांगो, जिनका घर काशी है, जितनी रिद्धि सिद्धि हैं सब उनकी दासी हैं। इतना तो लेकर बैठे हैं भगवान शिव, ऊपर से ऑर्डर दानी है। थोड़ी सेवा मिली पिघल गए। कोई दिन हाथ जोड़े खड़ा हुआ तो ज़्यादा देर तक उसको देख नहीं सकते। मानो सबकी कामना, याचकों की कामना बहुत शीघ्र पूरी कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव की सेवा से जीव जो चाहे सो पावे। सुख चाहे सुख, संपत्ति, सुबुद्धि, उत्तम गति, सदगति, जो भी सब उत्तम सुलभ पदार्थ सब सुलभ हो जाते हैं। लेकिन कोई आतुर जीव हो, कोई आतुर जीव भगवान शिव की शरण जाए, भगवान शिव ने उसको तुरंत अपना लिया। ऐसा महापुरुषों ने कहा है। दीनों को देखा कि पल भर में निहाल कर दिया। पर भक्तजन भी द्वार पर क्या चाहते हैं नाथ? भीख ही देनी है तो राम जी की निर्मल भक्ति भीख में दो। ऐसे भगवान शिव, तभी तो कहते को जांचिए शंभु तजियान। कुछ मांगना ही है तो उन भगवान शिव को छोड़ के किससे मांगा जाए? दीन दयालु भगत आरति हर, सब प्रकार समर्थ भगवान। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लाग किए विषपान। दीनों पर सहज दया करते हैं, भक्तों का कष्ट हर लेते हैं। सर्व समर्थ ईश्वर, सर्व समर्थ परमात्मा है। दीनों पर दया करने का जो प्रण था, उस प्रण को पूरा करने के लिए ही तो भगवान शिव ने कालकूट विष पिया था। सब तो दीन ही हो रहे थे, मर रहे थे, भस्म हो रहे थे, जल रहे थे। सबकी रक्षा हो, दीनों पर दया करने का जो भगवान शिव का अपना प्रण है, उस प्रण की रक्षा हो, तुरंत विष को पी लिए थे। ये जो त्रिपुर था, ये कम दारुण दुख देता था सबको, देवताओं को भी। किसी को किसी के ठिकाने नहीं रहने देता। एक ही बाण में काम तमाम कर दिया उसका। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत, संत श्रुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सवै समान। जिस परम गति को संत महापुरुष, वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, वही सदगति, वही परम गति। ये भगवान शिव काशी में मरने पर सबको समान भाव से देते। थोड़ी सी सेवा में सहज प्राप्त होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष से जो चाहो सो पाओ, भगवान शिव से भी भक्तजन मुंह मांगा फल पाते हैं, उनको प्रसन्न करके। पर गोस्वामी जी तो कहते हैं, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कहाँ कृपा निधान। हे कृपा के सुंदर भगवान शिव, और मुझे तो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम दीजिए। भगवान शंकर के समान कोई दानी नहीं है। बड़े भारी तो दीनदयाल, और दे नहीं भाता है। जिसको देना भागता है, तो जिसको देना भाएगा उसको मांगने वाले भी तो सुहाएंगे ना। वो चाहेगा कि मेरे दरवाजे भीड़ लगी रहे, क्योंकि देना ही भाता है। कामदेव को भी भस्म किया क्रोध से,
फिर कितनी दया थी उसमें भी। कोई कहते हैं इतनी दया थी तो कामदेव को भस्म क्यों कर दिया क्रोध में आके। अरे दया थी, दया का ही तो फल था कि कामदेव भस्म भी हो गया, फिर भी बिना शरीर के पूरे जगत में व्याप्त है। करोड़ों प्रकार की योग की साधनाएं करके बड़े बड़े मुनिगण योगी जन जिस परम गति को भगवान हरि से मांगते हुए सक जाते हैं, वही परम गति भगवान शिव तो बस कीट पतंग को भी दे देते हैं काशी में। ये महिमा भगवान शिव की और काशी की वेदों में प्रकट है। ऐसे परम उदार भगवान शिव, ऐसे परम उदार। तो जहां इतनी उदारता है तो ऐसे भगवान शिव दीन पर क्यों न द्रवे। दीन तो वही है जिस पर दारुण विपत्ति आ जाए तब जीव दीन हो जाता है, पर भगवान शिव को करुणा कर कहा गया। वेद पुराण कहत उदार हर, भगवान शिव बड़े उदार नहीं होते तो ऐसी दुर्लभ सदगति को, परम गति को कीट पतंगों को भी दे देते। ये उदारता ही तो है भगवान शिव की। विषपान कर लेना ये बड़ी भारी करुणा ही तो है भगवान शिव की। जो गति अगम महामुनि गावहीं तब पुर कीट पतंग ही पावहीं, तो उदारता ही तो है। पर भक्तजन तो सोचते हैं हे भगवान शिव, जब देने पर ही आ गए हो तो भगवान श्री राम के चरणों का प्रेम दो और हरहु भेद मति। ये जो भेद बुद्धि है, ये जो द्वैत छाया हुआ है दृष्टि में, इसका हरण करो महाराज। क्यों? क्योंकि ज्ञान के तो स्थान ही है भगवान शिव और ज्ञान ही है अद्वैत। तो द्वैत का महाराज हरण कर लो आप, तो जितनी घोर विपत्ति है जीवन की सब नष्ट हो जाए। दीन पर आप कृपा न करो तो कौन करे। आप करुणा की खान तो दीन जो है तो आप ही के पास आते हैं। और हे प्रभु आप तो बड़े उदार हैं, ये बात तो वेदों में प्रसिद्ध है। बताओ, जो गति कहीं न मिले तो काशी में कीट पतंग को मिले, कैसी भारी उदारता है। असल में भगवान शंकर देवों के देव, महादेव, बड़े दानी, बड़े भोले, जो हाथ जोड़े सबका दुख दूर। और सेवा पूजा स्मरण में लगता क्या, थोड़े बेलपत्र, थोड़े अक्षत चावल, उतने से जल चढ़ाया, एक लोटा, काम चल गया। इतना ही। तो अगर भगवान शिव प्रसन्न होकर दया करें, शिव शिव होई प्रसन्न करता है। करुणामय, उदार, कीरति बल जाऊं हरहु निज माया। कल्याण स्वरूप ही है भगवान शिव। नाथ कल्याण स्वरूप हो तो प्रसन्न होकर दया करो महाराज। करुणामय है। भगवान शिव की कीर्ति कहाँ नहीं फैली है, भक्तजन बलिहारी जाते हैं। अच्छा, भगवान शिव की कृपा न हो तो उनकी महिमा को कोई जान भी नहीं सकता, और न ही भगवान श्री राम के चरण कमलों में स्वप्न में भी भक्ति हो। ये तो भगवान शिव की कृपा से ही होता है। जगत में जितने जीव हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, सिद्ध हों, ऋषि हों, मुनि हों, मनुष्य हों, दैत्य हों, देवता हों, कोई हो, अब भगवान शिव के चरणों से कोई भी विमुख रहना चाहे तो करोड़ कल्प बीते, कल्याण नहीं होगा, भावपार नहीं होगा जीव। इसीलिए तो भगवान शिव को कहा जाता है जो शरणागत भक्त हैं उनके शोक, उनके भय को हर लेते हैं। काशी के स्वामी हैं, शमशान निवासी हैं, उमा पार्वती के हृदय के राजहंस ही हैं। इसलिए भक्तजन उन भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में भगवान शिव से अनपायनी भक्ति का ही वरदान चाहते हैं। ये बात हुआ है। करुणा के कंद, सच्चिदानंद घन स्वरूप, अवधूत वेश भगवान शिव, सौंदर्य 100 करोड़ कामदेव के समान। जहाँ भगवान शिव की कृपा है वहाँ मोह का अंधकार रहता नहीं। कोई भी हो, सिद्ध हो, देव हो, मुनि हो, मनुष्य हो,
सब सब भगवान शिव की सेवा करते हैं। महाप्रलय का समय आ जाए तो सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं, कैलाश को भवन बनाते हैं, काशी में आसन लगाते हैं तो व्यापक। जो शिव तत्व है वो तो कण कण में व्याप्त है। भगवान शिव सर्वज्ञ सबके स्वामी है। जो बड़ा हुआ भगवान शिव के चरणों की पूजा करने से सर्वाधिकारी बना, बड़ा हुआ। भगवान शिव जिस पर अनुकूल हो जाए फिर उसको क्या ना मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, धन मिले, धर्म मिले, मोक्ष मिले, सुंदर सौभाग्य मिले, सब सहज मिले। भक्तजन प्रभु के चरणारविंदों में अनन्य और अटल भक्ति हो और भेद रूपी माया का नाश हो, भगवान शिव की शरण लेते हैं। इसलिए कि बात बने, शरण लेते हैं। वहां जाते ही सब विपत्तियों का नाश होता है। बल भी अतुलनीय है, विशाल शरीर, गौरवर्ण, सिर पर सुंदर पीले रंग का 100 करोड़ बिजलियों के समान ऐसी आभा उसकी जटाजूट, माला की तरह मस्तक पे तो देव नदी, सुरसरी गंगा जी, परम पवित्र जलमयी देव नदी है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की शोभा, कुबेर के मित्र हैं। हाथ में डमरू, बाण, धनुष, बैल की सवारी। भस्म है तो शरीर का आभूषण है, भागंबर पहन के, सर्प नरमुंडों की माला हृदय पे, विलक्षण वेश होगा भाई। बोलिए श्री शंकर भगवान। फिर भी काल के भी महाकाल। हाँ, वस्तुतः जीव जो 84 लाख योनि में पड़ा है वो दीन तो है ही। जब तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति न हो, जीव तो दीन है ही। हे प्रभु रक्षा करो। उनकी भगवान शिव तो भक्तों को तो अभय देते हैं। अभय इसलिए देते हैं, वैसे भी तो आनंदवन काशी में विराजते हैं, इसलिए वेद शास्त्र पुराणों में यही बात सर्वोपरि रही कि संपूर्ण कल्याण के देने वाले भगवान शिव के चरण कमल की रज का भैया सेवन करो। करुणा करने में बड़े उदार है ना। सब सुख वहीं से प्रकट हो रहे हैं। संसार का जो सार तत्व है वो शिव तत्व है। जीव और शिव की भेंट हुई तो सब हुआ। ये जो हमारे कान है, इन कानों ने ही हमें जीव बनाया है। इन कानों का अगर सदुपयोग हो जाए तो ये कान हमें जीव से फिर से शिव बना सकते हैं। महिमा ही अपार है। सार तत्व तो शिव भगवान शिव ही तत्व हैं संसार के। सब दिव्य गुणों के स्वामी हैं। शोभा भी विलक्षण है। एक जगह तो गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शंकर के समान उपकारी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है उनके समान उपकारी। अब भगवान शिव कृपा करें तो सुख स्वरूप, सुख के धाम जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो भक्तों के हृदय में निवास करें। और नहीं तो फिर कामनाएं तो हृदय में बसकर बड़ा बड़ा प्रपंच रचती है। शिवजी महाराज परम ज्ञानी है, आदि गुरु हैं, आदि गुरु हैं। माँ पार्वती सदैव भक्तों पर अनुकूल हैं। रूप की, सुख की, शील की सीमा ही है। स्वामी कार्तिकेय गणेश जी की माता है, भगवान शिव जी की गृहिणी है।
बोलिए श्री पार्वती मैया की जय। अब महिषासुर को मारें या मुंड दानों का घमंड का नाश कर दें, अंग प्रत्यंग उसके तोड़ डालें, या शुंभ निशुंभ जैसे मत वालों को रण में मारने के लिए सिंगनी के समान तो स्वयं ही है माँ पार्वती। और भक्तजन तो उन माँ पार्वती से भी क्या कहते हैं, राम जी के चरणों में परम प्रेम हो, अचल नेम हो, अटल प्रण हो, माँ ऐसी कृपा करो। भक्तों का भय दूर करें गंगा मैया, अंधकार का नाश करें गंगा मैया। देवता मनुष्य मुनि असुर सब उनकी सेवा करते हैं। भोग चाहो तो भोग लो और मोक्ष चाहो तो मोक्ष लो। कल्याण सुख और सिद्धियों का तो स्थान है गंगा मैया। उनकी भी शरण जो हो जाए उसकी रक्षा करती हैं। प्रभु के चरणों में परम प्रेम अचल नेम देती हैं, प्रसन्न होकर देती है। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नरनाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका। ऐसे विष्णुपद सरोज यासी ईश शीस पर विभासी त्रिपद गामी पुण्य राशि पाप चालिका। ऐसा विलक्षण प्रभाव भगवान विष्णु के तो चरण से प्रकट हो गई। शिव जी के मस्तक पर आकर शोभा पाली। ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण किया। मानो सबकी महिमा 3 मार्गों से 3 धाराओं में चली और सबकी महिमा को बढ़ा दिया। सब पापों की राशि को धो देने वाली है। निर्मल अगाध जल से परिपूर्ण गंगा मैया का जो शीतल जल है 3 ताप को हरता है। इतना ही नहीं, ये जो संसार के भव सिंधु की धारा है ना, जन्म मरण के भार का भी नाश कर देती है। हाँ, गंगा मैया ऐसी निर्मल बुद्धि देती हैं। जीव श्री रघुनाथ जी महाराज का स्मरण करता रहे, ऐसी निर्मल बुद्धि दे देती हैं। बड़े बड़े प्रेमी जन भक्तजन उनके तीर पर विचर विचर के प्रभु का नाम ले ले के बस आनंद के सिंधु में लोटपोट हो गए। तीनों मार्ग से चलती हैं। भगवान शिव की प्रिय हैं। भव भय का हरण करने वाले हैं। प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम देने वाली है गंगा मैया। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। सर्व पापनाशक जल है गंगा मैया का। जो जल है उतना निर्मल है, पापनाशक जल है। वो गंगा मैया चाहें तो हमारी वाणी को भी निर्मल बना सकती हैं, जिससे कि जीव भक्तजन दिन रात सर्व पापनाशक रामचरित्र का गान कर ले। जल ही इतना पापनाशक है तो वाणी को भी ऐसी पापनाशक बना देती है। काशी की महिमा में क्या कहा जाए, जितना कहो कम है। संसार में जितने विरक्त महात्मा गण हैं ना, सब उस काशी का वास चाहते हैं। पुराण में तो एक जगह लिखा है, भगवान ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इस काशी की रचना की। तो भक्तों को लगा भैया फिर तो काशी चलो, वहीं चल के राम नाम जपो, सुखी रहो। सुखी रहना है तो काशी चलो। क्योंकि जो काशी में रहते हैं उनके पास ना पाप है ना पुण्य है। हाँ, काशी का प्रभाव इतना है, महिमा इतनी है। काशी के प्रभाव से पाप पुण्य समाप्त तो मोक्ष हो गया ना। जीव अटल विश्वास कर ले तो जीते जी मुक्ति है, और जीते जी मुक्ति ना हो तो मर के तो मुक्ति है ही। क्योंकि पाप पुण्य सब नष्ट हो गए, सब खा लिया काशी ने। इसलिए काशी को गऊ कहा जाता है, और पाप पुण्य को घास फूस। जैसे गाय चारा चर जाती है, तो पाप पुण्य जैसे भी कर्म है काशी में जाके सब सीताराम, कुछ बचता ही नहीं है। कर्म का ही बंधन नहीं बचा तो जीव तो मुक्त हो गया। बंधन बचा ही कहाँ, किस बात का बंधन? बंधन रहा नहीं तो फिर तो सहज मुक्ति है, वही तो मोक्ष है। मोक्ष कोई लोक थोड़ी है। बोले श्री शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की।
और बार बार शास्त्रों में एक ही बात आई, भगवान शिव और भगवान नारायण अभिन्न हैं, इनमें भेद नहीं है। और भगवान शिव के नाम होते शंभु, शिव, रुद्र, शंकर, कल्याणकारी, बड़े भारी भयंकर हैं, महान तेजस्वी हैं, क्रोध की राशि भी हैं। और भगवान नारायण अनंत हैं, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, यम के त्रास को मिटा दें, लक्ष्मीपति हैं, समस्त ब्रह्मांड को आनंद देने वाले हैं। भगवान शिव कैलाश पर विराजते हैं, कैलाश के राजा हैं, जगत के स्वामी हैं, मोक्ष के धाम हैं। भगवान नारायण एक से एक लीला चरित्र है, जड़ चेतन लोक परलोक सबके स्वामी हैं, साक्षात परमात्मा प्रकृति के स्वामी। भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा रखेंगे, हाथ में त्रिशूल धारण कर लेंगे, सृष्टि का संहार करेंगे, अजन्मा है, अखंड है, नंदी पर सवार होकर चलते। और नारायण नीलमेघ के समान श्याम शरीर वाले, अनेक कामदेवों की सी शोभा, कमल के समान विशाल नेत्र, समस्त विश्व में रमने वाले वो कृपालु श्री राम। भगवान शिव शंख और कपूर के समान चिकने, वैसे ही श्वेत, वैसे ही सुगंधित शरीर वाले, कोई मल थोड़ी, मल से रहित हैं, मस्तक पर जटाजूट गंगा जी को धारण करते हैं, श्वेत पुष्पों की माला पहनते हैं। और भगवान नारायण कमल के केसर के समान पीतांबर धारण करते हैं, हाथ में शंख चक्र गदा, पद्म शारंग धनुष, अत्यंत विशाल कौमोद की गदा। नारायण कवच में भगवान के एक आयुध का इतना सुंदर परिचय है। भगवान शिव ने तो कामदेव को मारा, 3 नेत्र वाले हैं। और भगवान नारायण सबका आकर्षण करने वाले, करुणा के धाम, और नरवंश भी करते हैं। कालिय नाग को नरवंश कर दिया, कंस आदि अनेक दुष्टों को, राक्षसों को नरवंश कर दिया। भगवान श्री हरि तो पूर्ण ब्रह्म चराचर में व्यापक, सबसे श्रेष्ठ, परम हितैषी, ज्ञान स्वरूप। हमारे ग्रंथों में आया कि भगवान शिव और भगवान नारायण वस्तुतः तत्वतः एक हैं, अभिन्न, सर्वदा अभिन्न है। जैसे भगवान श्री हरि को भक्ति ही प्यारी है, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामदेवनियों के समान है। बड़ी बड़ी कठिन और भयानक विपत्ति आ जाए उनको हर लेते हैं, इसलिए तो हरि कहलाते, श्री हरि कहलाते। और भगवान शिव सुख, सुख देने वाले, आनंद देने वाले, मनचाहा वरदान देने वाले। आनंद वन जो काशी है उसकी गलियों में विहार करने वाले, आनंद की खान है। भगवान शिव हो, भगवान नारायण हो, सब आनंद की खान है। भक्तों ने शुद्ध वाणी से भगवान शिव का गुणगान किया। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो जी, 12 बजे तक कहते हैं जागरण है, 12 तो लगता बजने वाला है, 11:30 के ऊपर समय हो गया। चलो थोड़ा कीर्तन भजन करेंगे। अब कीर्तन संकीर्तन के माध्यम से भगवान शिव का गुणगान गाया जाए, उनके अनंत चरित्र उसी में गाए जाए। तो समय को देखते हुए थोड़ा कीर्तन शुरू करते हैं। नाम संकीर्तन, गुण कीर्तन। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, जटाधर नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, जटाधारं नमस्तुभ्यं,
जटाधारं नमस्तुभ्यं हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं जटाधारं नमस्तुभ्यं हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं हे शिव शम्भो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं हे शिव शम्भो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं हे करुणाकर नमस्तुभ्यं हे करुणाकर नमस्तुभ्यं जटाधारं नमस्तुभ्यं जटाधारं नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं महाकालं नमस्तुभ्यं महाकालं हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं हे शिव शम्भो नमस्तुभ्यं हे शिव शम्भो नमस्तुभ्यं जटाधारं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं महाकालं नमस्तुभ्यं हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं हे करुणाकर नमस्तुभ्यं हे शिव शम्भो नमस्तुभ्यं हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं हे शम्भो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं शिव शम्भो हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब तो भाई कीर्तन भजन सुनाओ। जय सीताराम, सभी को जय श्री राम, हरि शरणम।